मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत दिनों से मेरे मन में ये विचार था कि मैं आप सबसे एक परिचर्चा करूं। मैं ना समझता हूं कि मैं आपसे ज़्यादा महान हूं या मुझ में आपसे ज़्यादा ज्ञान है। हर व्यक्ति प्रत्येक स्तर से किसी न किसी मायने में एक दूसरे से सर्वोपरि होता है। जो रिक्शा चला रहा है वो रिक्शा चलाने में हमसे आपसे ज़्यादा माहिर है, ज़्यादा ज्ञान है उसको। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है जिसमें वह सर्वोपरि होता है। तो मैं नहीं कह सकता कि मैं आपसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ या ज़्यादा ज्ञान है, परंतु कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर या कई अन्य चैनलों पर कुछ ऐसे व्यक्ति, ऐसे सज्जन, ऐसे महापुरुष ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि वो ऐसा मानते हैं कि अन्य काफ़ी लोग इस दुनिया में हैं जो कम ज्ञानी, उनको ऐसा लगता है कि वो कम ज्ञानी हैं या वे अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं या कहीं ना कहीं वो अपना नुकसान कर रहे हैं। तो वे महान गुरु, महान व्यक्ति, महान दृष्टा पता नहीं कैसे अनर्गल वक्तव्य देने लगते हैं। ऐसे कल मैं किसी गुरुजी को देख रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा। मैं जो भी आपसे व्यवहारिक बातचीत करूँगा वो मात्र एक वार्तालाप है, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा आपको। ज्ञानी सब है, सबको ज्ञान है आजकल। तो उनमें एक वक्तव्य आया कि कमज़ोर के साथ नरम, अत्याचारी के साथ गर्म। और उसी वक्तव्य में गुरुजी ने कहा, मैं गुरुजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वे समाज के गुरु हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि मैं गुरु या आप गुरु या कोई गुरु। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखता है, तो वो उसका गुरु हुआ। यदि मैंने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा तो मेरी माँ मेरी गुरु, मेरे पिता गुरु हैं, मेरे पड़ोसी मेरे गुरु हो सकते हैं, मेरा शिष्य भी मेरा गुरु हो सकता है। तो मैं नहीं मानता कि ठीक है, आपको लगता है तो आपके गुरु हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके गुरु हैं। ये मेरे पीछे वृक्ष हमारे गुरु हैं, सब गुरु हैं। तो उन्होंने उसी वक्तव्य में कहा कि कई लोग कई बार बहुत ज़्यादा सभ्य हो जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में, एयरपोर्ट पर, फ्लाइट के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनियों में अफसर के सामने बहुत सभ्य हो जाते हैं। और वक्तव्य दिया कि व्यक्ति सिर्फ कमज़ोर के आगे गुस्सा करता है और शक्तिशाली के सामने विनम्र हो जाता है। तो कमज़ोर या कहना चाहिए आर्थिक स्थिति से जो वेल टू डू नहीं है, हाँ, अत्याचार तो नहीं करना चाहिए, उनसे अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। और आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जिसको हमारी आवश्यकता है या किसी मायने में वो कमतर है, शायद, वैसे वो खुद को कमतर नहीं समझता, यदि कमतर है तो ऐसे व्यक्ति के प्रति हमें दया भाव, मदद का भाव और एक सुशील व्यवहार करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट में, पॉलिटिशियन के सामने, शक्तिशाली व्यक्तियों के सामने उनका कहना था कि हमें ऐसी जगह पर हमें जो है विनम्र व्यवहार नहीं रखना चाहिए, जहाँ पर हमें गर्म हो जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। अनावश्यक दीवार में सर लड़ाने से कोई लाभ तो मिलना नहीं है। कोई राजनीतिज्ञ है, रेस्टोरेंट में आप गए हैं तो क्या अनावश्यक बदतमीजी करने लगेंगे? हाँ, अगर 800 का बिल दे रहा है, 1000, 1200, 20,000 का बिल दे रहा है, आपको लगता है कम होना चाहिए तो बात कर लीजिए। कम कर रहा है तो ठीक है, नहीं करिए, कोई बात नहीं। पर उसके लिए हम गर्म हो जाएं, रुष्ट व्यवहार करें,
ये तो वक्तव्य उचित नहीं होता है। तो मुझे तो लगता है कोई आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है या वो असभ्य व्यवहार कर रहा है, तो अनावश्यक सर लड़ाने से क्या लाभ है। ऐसे लोगों को अवॉइड करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। हमारे पास जीवन में अपनी दिनचर्या है, अपना रूटीन है, अपना परिवार है, अपने मित्रगण हैं, और अनावश्यक रेस्टोरेंट में जाके, एयरपोर्ट में जाके और एरोप्लेन में जाके हम असभ्य व्यवहार करें, मुझे नहीं लगता इसकी कोई आवश्यकता है। ठीक है, आपको लगता है कहीं गलती किसी से त्रुटि हुई है, उसमें सुधार की संभावना है, तो वार्तालाप से सुधार हो सकता है, बातचीत से सुधार हो सकता है, और कंप्लेन कर दीजिए। मगर गर्म हो जाइए, असभ्य व्यवहार, या हो सकता है मुझे लग रहा है मैंने गलत समझ लिया और उन गुरुजी का ऐसा कोई मंतव्य नहीं रहा होगा, उन्होंने कह दिया होगा मात्र। और गुरुजी आपके कह देने मात्र से कितने फॉलोअर्स हैं आपके, उनके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको क्या लगेगा कि हमें असभ्य हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि प्रत्येक स्थान पर प्रयास करिए कि विनम्र रहें, विनम्रता का परिचय दें, मस्तिष्क को शांत रखें। और मस्तिष्क को शांत रखने का एक सरल उपाय है, स्वयं को महसूस करिए। हमारे आसपास जो मायावी दुनिया है, आसपास जो भ्रम का जीवन है, उसमें डूब मत जाइए, आनंद अवश्य लीजिए। मैं नहीं कहता कि आप जो चारों तरफ दुनिया है, जिसको हम कहते हैं नश्वर जीवन, उसमें आनंद ना लें। अरे अवश्य आनंद लीजिए, ये जीवन आपको मिला है, और जो आपको अच्छा लगे वो करिए, जब तक कि आपका कृत्य किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। चाहे प्रकृति हो, चाहे ये कोई इंसान हो, कोई व्यक्ति, कोई रिश्तेदार, बच्चे, आपके परिवार, यदि उनको किसी तरह से आहत हो रहा है आपकी कृत्य से, आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से, अगर उनको कहीं आहत होता है तो वो कार्य मत करिए। किसी को भी, अन्य अगर एक छोटे से पौधे को भी आपसे नुकसान हो रहा है, प्रयास करिए कि उस कार्य को आप ना करें, बल्कि आप आनंद लीजिए अपने जीवन का, प्रत्येक कण का आनंद, प्रत्येक पल पल का आनंद लीजिए। खो जाइए अगर आपको लगता है कि आप इस जीवन में खो सकते हैं, भूल जाइए अपने आप को। और मस्तिष्क को शांत करने का उपाय, स्वयं को याद करिए कि आप क्या हैं। आँख बंद कर लीजिए, जीवन का आनंद लीजिए, महसूस करिए एक एक सांस को, एक एक ध्वनि जो आपके चारों तरफ है, प्राकृतिक ध्वनि, उसका आनंद लीजिए। फिर देखिए आपका मस्तिष्क स्वतः शांत हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों प्रणाम, फिर मिलेंगे, फिर किसी विषय पर वार्तालाप करेंगे। ज्ञान नहीं देंगे, ज्ञान सबके पास है, वार्तालाप करेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।